चलो प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन सबसे पहले। तो कल अपन ने बेंजीन की सारी रिएक्शंस देखी थी। ओके, बेंजीन की रिएक्शंस में सबसे पहली जो रिएक्शन थी हेलोजिनेशन। उस हेलोजिनेशन रिएक्शन से ही अपन बना सकते हैं क्या, हेलो एरीन। अगर तुम्हारे पास बेंजीन है और इसकी रिएक्शन क्लोरीन से कराओ इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 FeCl3 या FeBr3, ठीक है। तो क्लोरीन में से एक क्लोरीन कौन खाएगा, AlCl3। वो फिर इसमें से इलेक्ट्रोफाइल कौन बनेगा, Cl+। और जो इलेक्ट्रोफाइल बनता है वो क्या होता है, बेंजीन की रिएक्शंस कौन सी होती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा हाइड्रोजन को क्या कर देगा, सब्स्टिट्यूट। तो बन जाएगा तुम्हारे पास पहली बार कोई हेलो एरीन विच इज क्लोरोबेंजीन, ठीक है। इसकी जगह ब्रोमो भी ले सकते हैं अपन, क्लोरो ब्रोमो बेंजीन ऐसे बना सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम, बहुत आसान है। अच्छा अगली रिएक्शन देखो, अब ध्यान देना। नेक्स्ट है तुम्हारे पास, अगर मैं ऐसा करूं, देखना ये क्लोरीन है और क्लोरीन पहले लगा हुआ है, फिर से ऐसी हेलोजिनेशन कराऊं, एनहाइड्रस AlCl3 कौन है, हाँ एनहाइड्रस AlCl3, बताओ क्या होगा, क्योंकि ये लोन पेयर है इसके पास, और लोन पेयर होने के कारण क्या होगा, ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग। अंदर डोनेट करता है तो तुमको याद है 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते थे, 5 बनते थे, उसमें यहाँ माइनस आता था, यहाँ माइनस आता था, यहाँ माइनस आता था। तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल तो वही बन रहा है Cl+, आने वाला कहाँ जुड़ेगा, ऑर्थो पे, और एंड द मेजर वन विल बी, क्योंकि रिपल्शन होगा ऑर्थो पे है ना, और पैरा मेजर होगा यहाँ पे। इसका नाम पैरा डाइक्लोरोबेंजीन बोल सकते हो, या 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, ठीक है। वो गेट बंद करना पीछे, 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, ओके। हाँ नेक्स्ट एक रिएक्शन मैं तुमसे पूछता हूं, ये तुम कर पाते हो कि नहीं, क्योंकि ये मैंने पहले एक बार शायद हिंट में बताई है। ये क्लोरोबेंजीन है, सुनना ध्यान से, क्लोरोबेंजीन ले लेंगे अपन लेते हैं इस बार मिथाइल, ध्यान दो, और रिएक्शन करा रहे हैं क्लोरीन से। यहां पे है, क्या होगा बताओ, प्रोडक्ट, सही सही है। ऑर्थो और पैरा नहीं, क्या होगा, वेरी गुड, H जाएगा कहां का, ऊपर sp3 का, क्योंकि यहां सनलाइट है, मतलब किस पे करेंगे, एल्केन पे होती थी रिएक्शन, एल्केन मतलब sp3 यहां पे होगी। और इस रिएक्शन का पता नाम क्या था, इसका नाम था साइड चेन हेलोजिनेशन। इसका नाम हेडिंग लगा के क्या लिखोगे, साइड चेन हेलोजिनेशन, साइड वाली चेन पे हेलोजिनेशन होगा इसके अंदर। यहां एक की जगह 2 कार्बन की चेन भी हो सकती है, ठीक है। मिथाइल की जगह क्या हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, CH2 CH3 है ना, तो अब यहां जोड़ना है यहीं पे 2 डिग्री वाला मेजर, क्लियर है, ओके। अरे ठीक है यहां तक। अच्छा इसी रिएक्शन में अगर यहां कराऊं, देखना क्लोरीन से ही करवा रहा हूं, ये भी क्लोरीन से कराई थी, FeCl3 ले लिया, अब बताओ क्या होगा, ऑर्थो और पैरा, और Fe डार्क भी लेते हैं इसके अंदर है ना, Fe डार्क भी ले सकते हैं, सिर्फ Fe लेंगे डार्क में तो भी होगा, NCERT में ऐसा मेंशन्ड है, ये भी चलेगा ये भी चलेगा। तो मिलेगा क्या, CH3 का CH3 वहीं रहेगा। अब आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल है वो ऑर्थो पे मिलेगा और पैरा पे, क्योंकि CH3 कैसा ग्रुप है, डोनेटिंग ग्रुप है, कैसा है। अच्छा अगर इसकी जगह ऐसा होता बेटा, देखना यहां पे पहले से नाइट्रोबेंजीन है आपके पास, और अब करा रहे हो क्लोरीन AlCl3 एनहाइड्रस, अब बताओ क्या बनेगा, कहां जाके जुड़ेगा, मेटा पे। ये विड्रॉइंग ग्रुप है तो अंदर क्या बनवाता है, प्लस बनाने के कारण आने वाला इलेक्ट्रोफाइल जो है अब कहां जाके जुड़ना चाहेगा, जहां पे प्लस है वहां यहां रिपल्शन होगा, तो कहां जाके जुड़ेगा, मेटा पे। इनको मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप भी बोलते हैं, याद है सारा, क्लियर है ये सब। कन्वर्जेंस में ऐसे इक्वेशन से बहुत मिलेंगे अपने को, ये वाले क्लियर है। तो अब एक नई रिएक्शन सीख रहे हैं आज, इसके अंदर नई रिएक्शन एक ही है, द रिएक्शन का नाम है उसका डायएजोटाइजेशन, आगे बहुत काम आएगी ये रिएक्शन, लास्ट चैप्टर में फिर से आएगी, डायएजोटाइजेशन रिएक्शन।
यहाँ पे क्या होता है, ये रिएक्शन सीधी सीधी याद कर लो, इसमें कोई लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं, मैकेनिज्म वैसे ही बहुत गंदा होता है ना, अपने कोर्स में है, इसको रट लो भले कैसे भी करो, ये याद करनी है। ओके, रिएक्शन क्या है, पहले आपको लेना है एनिलीन। क्या लेना है? एनिलीन। याद है बेंजीन के ऊपर क्या होता है? NH2। इसकी रिएक्शन करानी है सोडियम नाइट्राइट, नाइट्रेट होता है NO3, NO2 होता है नाइट्राइट, प्लस HCl। वैसे इन दोनों को कंबाइन करके भी कई बार लिखा जाता है HNO2। देखो NaCl हटा दो, Na गया, Cl गया, HNO2 भी लिखा जाता है, इसको बोलते हैं नाइट्रस एसिड। ओके, तो NaNO2 HCl, ये रिएक्शन होती है बहुत ठंडे टेम्परेचर में, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में बोले तो 273 से लेके 278 केल्विन। क्या बात होने वाली है? करना क्या है, एंड प्रोडक्ट सीधा याद रख लो। क्या बनेगा? बेंजीन के ऊपर आएगा N2 प्लस Cl माइनस, ठीक है, नाइट्रोजन। और ये नाइट्रोजन किस तरह से बॉन्डेड है बेटा? इस तरह से, देखना ध्यान से, N ट्रिपल बॉन्ड N, और इस N के 4 बॉन्ड हो गए, तो इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा? पॉजिटिव, क्योंकि इसने एक लोन पे डोनेट किया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। ओके, और इसके साथ आयनिक बॉन्ड में है Cl माइनस। Cl माइनस कैसे बॉन्ड है? आयनिक बॉन्ड। इसको बोलते हैं डाईएजो ग्रुप। कौन सा ग्रुप है? डाईएजो, इसलिए रिएक्शन का नाम क्या है? डाईएजोटाइजेशन। ठीक है, डाईएजो ग्रुप, इसका पूरे का नाम होता है बेंजीन, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। ये इतना शानदार प्रोडक्ट है, अगर एंड चैप्टर एमीन्स में पढ़ेंगे ना, इसकी रिएक्शंस कम से कम 10 से 15 रिएक्शन इसकी अकेले की है, और इससे बेंजीन का कोई भी प्रोडक्ट बना सकते हो, कोई भी। यहाँ जो N2 है वो गैस बन के, नाइट्रोजन गैस बन के निकलना चाहता ही है, आप कुछ भी ले आओ वो जुड़ जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, ये इस चैप्टर में नहीं है, अगले चैप्टर में वापस पढ़ेंगे इसको। N2 प्लस Cl माइनस है, इसे सिर्फ पानी से ही करा दो, और टेम्परेचर भी ज्यादा नहीं, वार्म करना है सिर्फ, ठीक है, सिर्फ पानी से करा दो। तो बताओ, N2 गैस बन के, नाइट्रोजन तो गैस बन के उड़ जाएगा, Cl को क्या चाहिए? HCl बन जाएगा, बचेगा क्या? बेंजीन के ऊपर कौन आएगा? H यहां से गया है तो फिनॉल बनाने के लिए। फिनॉल बहुत इजीली बिल्कुल नहीं बनता है, ये फिनॉल बहुत इजीली बना के दे देता है, और ऐसी कई रिएक्शंस है। ये फिनॉल की प्रिपरेशन होगी, पता है अभी बैठे बैठे, फिनॉल की 4 प्रिपरेशन में से एक प्रिपरेशन कर ली अपन ने, जो नेक्स्ट चैप्टर में आने वाली है। क्या बातें समझ में आ रही है? बहुत आसान सी रिएक्शंस जोड़ेंगे आगे। चलो, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड आपने बना दिया है। ये सर क्यों बनाया? अपन तो हेलोएरिन्स पढ़ रहे थे, क्योंकि इससे हेलोएरिन भी बना सकते हो। रिएक्शन का नाम होगा सेंडमेयर रिएक्शन। क्या नाम होगा? सेंडमेयर। सेंडमेयर रिएक्शन के अंदर याद रखना, कॉपर जो है +1 वाला यूज करते। कौन सा वाला यूज करते? तो कॉपर की क्लोराइड लेंगे ना तो Cu2Cl2 लेंगे, ब्रोमाइड लेंगे तो क्या लेंगे? Cu2Br2। तो डाईएजोनियम क्लोराइड लो आप, इसकी रिएक्शन करा दो Cu2Cl2 से, सीधा यहां पे कौन आएगा? Cl। बाकी साइड प्रोडक्ट की मेरे को जरूरत नहीं। C2Br2 से करता तो कौन आता? Br। कोई प्रॉब्लम नहीं। अपन ने Cl-Br वाले बनाने के तरीके बहुत सारे देख लिए, एक तरीका आयोडीन वाला भी ले आते, इसी से लाएंगे N2Cl वाले से। अगर N2 प्लस Cl माइनस की रिएक्शन, यहां लिख लेंगे रिएक्शन विथ Ki, पोटेशियम आयोडाइड, Ki से कराओ। चलो बताओ क्या क्या बनेगा? N2 गैस बन के, Cl को क्या चाहिए? KCl बन जाएगा। क्या बचा? आई जाके कहां जुड़ेगा? आयोडो बेंजीन बनाने का तरीका ये रहा। इस तरह से आप क्या बना सकते हो? आयोडो बेंजीन। यहां पर खत्म होती है अपने पास प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन्स। ठीक है श्वेता?